यूपी के संभल जिले में तीसरी बार जनसभा करने पहुंचे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपनी जनसभा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी समेत सभी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए बयान देकर कहा कि सभी पार्टियां सियासी सेकुलरिज्म के लिए जरिए मुसलमानों को डराने और देश से बेदखल करने का काम कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर भड़कते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों की कब्र पर अपना सियासी महल खड़ा किया है। हिंदुस्तान का मुसलमान बीजेपी के सियासी सेक्युलरिज्म और हिंदुओं के दो पार्टों के बीच में पिस रहा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी हिंदू एकता के नाम पर हिंदू भाइयों को मुसलमानों से लड़ाने का काम कर रही है, जिसकी वजह से देश का मुसलमान सियासी सेक्युलरिज्म और हिंदुओं के दो पार्टों के बीच पिस रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा में मौजूद मुसलमानों से सवाल करते हुए कहा कि मुसलमानों की कौम ने कांग्रेस, लोकदल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया, लेकिन इन सभी पार्टियों ने कौम को क्या दिया, मुसलमान बताए। ओवैसी ने अपील करते हुए कहा, मुसलमान अब खुद का साथ दे तभी अपना सम्मान और अहमियत हासिल कर सकते हैं। 15 साल के अब ज्यादा 70% मुसलमान ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल तक तालीम हासिल नहीं किए। आप बताइए कि आपके जो 415 गांव हैं असमोली में, कितने इंटर कॉलेज खोले गए। मोहतरमा विधायक को माशाअल्लाह मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, पिंकी यादव को, कि आपने असमोली के मुसलमानों को और दलितों को बता दिया कि आप सिर्फ यादवों का काम करती है, मुसलमान और दलित का काम नहीं करती है। आपका शुक्रिया। आपने ये 5 साल में बल्कि 10 साल में आपने दिखा दिया। मगर अब सुन लो समाजवादी के दलों, अगर मैं इंसाफ की बात करूंगा तो भारत के संविधान में तो यही लिखा गया है ना, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी की बात फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान में प्रियम्बल में बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। ये कैसे हासिल होगा? फिर खाली तकरीर से हासिल होगा नहीं, वोट डालकर, अपनी क़यादत को बनाकर, अपना हिस्सा लेकर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल किया जा सकता है। ये शऊर आपके अंदर पैदा होना जरूरी है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमको बताया गया, और याद रखिए भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जब तक आपको अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, आप सिर्फ शिकायत कर सकते हैं, आप सिर्फ रो सकते हैं, या फिर आप अपने घर के दरवाजों को बंद करके बैठ सकते हैं। मगर अगर आप इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप बगैर खौफ के अपने मसाइल और अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए, अपनी एक नेता को बनाइए, अपने मसाइल को हल करिए। पिछले 60 साल से आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया, आपने कांग्रेस का साथ दिया, आपने चरण सिंह की लोकदल का साथ दिया, आपने मुलायम सिंह का साथ दिया, आपने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। अब आपको डर कर नहीं, मैं तो असमोली के हमारे दलित भाइयों से भी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आइए मजलिस का साथ दीजिए, मुसलमान और दलित मिलकर इंशाअल्लाह ताला असमोली से बीजेपी को कामयाब होने से रोकेंगे। समाजवादी नहीं रोक पाएगी यहां पर बीजेपी को, समाजवादी पार्टी यहां पर नहीं रोक पाएगी। मेरे अजीज, फिर हम पर इल्जाम लगता कि हम फिरका परस्ती, भड़काऊ भाषण देते हैं। कौन सा भड़काऊ भाषण देते हैं?